वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये इंसान आपसे क्या चाहता है। इस वक्त कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। लेट्स सी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये जो भी पर्सन है ये आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या चाहता है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये इंसान आप व्हाट दे वांट्स फ्रॉम यू, ठीक है। ये इंसान आपसे क्या चाहता है, जो इंसान आपके दिल दिमाग में चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहा है, ये कितना ही पुराना कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग इंगेज हैं, आप लोग कपल्स हैं, या आप लोग मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या तो आपकी मैरिज हुई भी है, ठीक है। आप सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू कांटेक्ट में हैं, तो आप देख सकते हैं अगर स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है। ये पर्सन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ, ये पर्सन मेरे व्यूवर से करंट टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहा है। द फूल, ओके। फिलहाल के लिए ये पर्सन चाह रहा है कि आप को कंफ्यूज करना, थोड़ा सा इसको वक्त चाहिए या टाइम चाहिए, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, आप बहुत टाइम से इसकी तरफ से शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, अब इसका इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों की सेटलमेंट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ये इंसान मैनिपुलेशन किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा ये आपको क्लैरिटी एक ये इंसान आपसे आपको थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज करके रखना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ आ रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसको पता है जो भी एक जो भी लैक क्रिएट हो रहा है वो इस इंसान की तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपने ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया है, ठीक है। आपके पर्सन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, अब चीज़ें आपके पर्सन का ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके पर्सन की पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये जो भी चीज़ें फ़िक्स हो रही हैं आपकी लाइफ के लिए फ़िक्स हो रही हैं। आपके पर्सन बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप इस इंसान से एक रिस्क टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करें, आपके पर्सन इस वेट को, इस इंतज़ार को ख़त्म करें, आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आपके पर्सन एक स्मार्ट पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये जानता है कि आप इसको बहुत चाहते हैं, ये जानता है कि आप इसको बहुत पसंद करते हैं, और इसको ये भी पता है आप इसके लिए एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपके पर्सन किसी ओवर थिंकिंग का शिकार है, और ये ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है, इस इंसान की वजह से। और इस इंसान को शायद पहले आपका असर नहीं था, अब ज़्यादा असर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, मेंटली डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत सारे मल्टीपल थाट्स का आना, मल्टीपल माइंडसेट, जैसे कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलना, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, बहुत सारे थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे इश्यूज़ को एक साथ डील करना आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ डील कर रहे हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। और उसके बाद ओवर थिंकिंग, ये इंसान जानता है कि आप यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ एक कप ऑफ लव या कप ऑफ एक जेस्चर, या बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो हो सकती है ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। अब तक ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा था, थोड़ा सा आपको कहते नहीं, ये बातों में लगा के रखना चाह रहा था, ताकि आप एक इससे बहुत मतलब कि क्लियर कर डिसीजन ना मांग सकें। थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि आपकी पर्सन की लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पे बहुत कुछ चल रहा है। ये आपको फेस नहीं कर रहा, ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, बहुत करंटली मतलब कि आपके साथ गोस्टिंग और इग्नोरिंग, ठीक है, चीज़ें हैं यहाँ पे। गोस्टिंग है, इग्नोरिंग है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन अपने विजडम से काम ले रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपने विजडम से काम ले रहे हैं, आपके पर्सन अपने विजडम को इस्तेमाल कर रहे हैं और विजडम से लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब आप अपने विजडम को यूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है।
विश फुलफिलमेंट, आपके पार्टनर कोई किसी तरीके की शायद अपनी कोई विश फुलफिलमेंट करने में लगे हुए हैं, सेपरेट घर या सेपरेट कोई बिजनेस या स्टेबिलिटी लाने में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। ऐसा हो सकता है काफ़ी ट्रेडिशनल इंसान है, इसको कुछ तो कुछ इसका माइंड सेट डिफरेंट है मैरिज को लेकर। मतलब कि यहाँ पे मैरिज करनी है तो यही चीज़ें होनी चाहिए, या सेपरेट घर होना चाहिए, या सेपरेट प्राइवेसी होनी चाहिए, या कुछ भी, या अच्छे फाइनेंसेस होने चाहिए। एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी भी तरीके का माइंड सेट हो सकता है इंसान का। शायद फैमिली को मनाने के लिए देर लग रही है, टाइम लग रहा है, भैया आप डिफरेंट कास्ट कल्चर के हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंसान है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये लाइफ की सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अनजान है इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। आप इस फ्रस्ट्रेशन, ये इंसान आपकी समझ पा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन ठीक भी है, या आपसे और वेट का नहीं कह पा रहा है, या आप इसको लगता है कि काफ़ी मुश्किल है अब आप यहाँ पर इस कनेक्शन में वेट करें, या तो ये कनेक्शन में ये इंसान रिस्क टेकिंग करेगा, तो या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आपकी पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है। ऐसा हो सकता है इस इंसान के गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप रहे हैं, ये इंसान ख़ुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखा है, या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहा है अपने सेल्फ को लेकर। एक्शंस लेने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये एक्शन थोड़ा सा लेने में एक पीछे है। ये कनेक्शन तभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, या इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ रही है, या डाउट आ रहे हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अब भी नहीं, अगर इस इंसान ने एक्शन लिए तो कब लेगा, कब ये कब आपके लिए एक मतलब कि आपके लिए कब एक आपकी ऑनेस्टी को, आपकी लॉयल्टी को कैसे ये उस चीज़ को मैनेज करेगा, मतलब कि किस तरीके से उसका ये एक वो करेगा। आप प्यार करते हैं, ये इंसान जानता है, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, होल्ड बैक की हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें रिवील होंगी इस इंसान की तरफ से आपकी लाइफ में, जब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील होंगी, कुछ सच्चाइयाँ रिवील होंगी, कुछ होल्ड करे बैठा है ये इंसान, काफ़ी कंजूस है बोलने में भी, देने में भी, टाइम भी, वक्त भी, एक्शन लेने में भी। इस इंसान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कि इसने ना एक्शन लिए हैं, ना बहुत ज़्यादा प्यार को अपने एक्सप्रेस किया है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन में भी थोड़ी सी कंजूसी रही है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आज आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे इंसान क्या कर रहा है। काफ़ी ये लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थाट्स, इसके नेगेटिव थाट्स हैं, ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिविटी को लेकर सोचना, नेगेटिव माइंडसेट को सोचना, ठीक है। किंग ऑफ पेंस, कॉन्फिडेंट है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मेस्मराइज करने वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचा जा रहा है, कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिल और काम लग रहा होगा, लेकिन इंटरनली नहीं है ये जानता है कि आप डिस्टर्ब हैं, ये जानता है कि या तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, अगर इसने आपके साथ चीज़ों को बेहतर बनाना है तो ये चीज़ों को सॉल्व करें, ठीक है। आपको अगर ये अपनी लाइफ में रखना चाहता है तो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी दे, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको क्लैरिटी देना। टीम वर्क है यहाँ पर, ये इंसान अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है, पेंटिकल, फाइनेंसेस, पैसा, ठीक है, कोई काम को लेकर बहुत सीरियस हुआ हुआ है, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो इसके हाथ में है, ठीक है, उसको भी करते हुए आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसका चाइल्डहुड थोड़ा सा डिस्टर्ब गुजरा है, इसलिए ये मैरिज बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड होके करना चाहता है। ये आपके बिना अकेला रह जाएगा, इसको ये चीज़ फील होती है, अगर आप चले जाते हैं इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अकेलापन होगा इसकी लाइफ में। पैसा तो होगा, स्टेबिलिटी तो होगी, लेकिन उसको ऐसा लगता है शायद ऑलरेडी आप दोनों की जर्नी में बहुत कुछ हो चुका है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप नहीं होंगे तो उसकी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। 8 की एनर्जी है, यहाँ पर बात करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई चीज़ कोई ब्लॉकेजेस की एनर्जी है यहाँ पे। एक पैटर्न को ब्रेक करना ज़रूरी है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। किसी तरीके का पैटर्न है, किसी तरीके की सिमिलर वे में एक तरीके से आप लोग की कहानी स्टार्ट होती है फिर शुरू होती है, इस इंसान की तरफ से वो पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा। ये खुलकर आपसे बात नहीं करता, शायद हमेशा आप आते हैं, आप कनेक्ट होते हैं, आप फॉरगिव करते हैं, माफ़ करते हैं, फिर दोबारा उसके साथ उसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से इसको डील करते हैं, उसी तरीके से इसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी तरफ से आपको कुछ खास मिल नहीं पाता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में ऐड होते हैं और फिर दोबारा आप अपना पार्ट निभाना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपना पार्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये इंसान अपना
अपने उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता, या अपना पार्ट नहीं उसके अंदर इन्वेस्ट करता, या अपना इन्वेस्टमेंट नहीं देता, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे किसी पैटर्न को ब्रेक करना है, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए कंफर्ट बन गई है, शायद अनएक्सप्रेसिव रहना, अपने फीलिंग्स को ना बताना, ठीक है। आपका हमेशा ये चीज़ सोच करके है प्यार लेकिन ये कह नहीं पा रहा, वापस आ जाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। इस इंसान को ये चीज़ समझ आ रही है, ये इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ये इंसान बहुत ज़्यादा देर तक इमेच्योर बिहेव नहीं कर पाएगा, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा देर तक कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, या तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है। आपकी विश है मैरिज, आपकी विश है एक ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन भी आपको लेकर मैरिज ही सोच रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी, आपके पर्सन के माइंड में चल रही है स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट। इस इंसान को लगता है कि अगर ये इंसान ओपन अप हो, आपकी तरफ एक्शन ले, या आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, कोई स्टेबल डिसीजन, कोई स्टेबल लाइक अ मैरिज कमिटमेंट, एक लेवल अप, ठीक है, ताकि इसको ये, अगर इसको इतना फेयर है आपको खो देने का, आपको छोड़ने का, तो ये आपको मुकम्मल तौर पे अपनी लाइफ में ऐड क्यों ना कर ले, मतलब कि आपके लिए कुछ सॉलिड डिसीजन मेकिंग क्यों ना कर ले, कोई सॉलिड एक्शन क्यों ना ले ले, ठीक है। ये इंसान सोचो विचार कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, जानता है आप थोड़े से टेंस हुए हुए हैं, आपके पास या तो आप वेट नहीं कर पा रहे, आप पहले की तरह चीज़ों को बार बार पुराने तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता, चेंज आ जाना चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन, ये सिचुएशन एक चेंज डिमांड कर रही है, ठीक है। ये सब कुछ एक चेंज डिमांड कर रहा है, एक प्रॉब्लम से एक चीज़ को निकलना चाहिए, ठीक है, एक सिचुएशन को निकलना चाहिए। ओके, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है? किसी तरीके की टेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, खुशगवार माहौल नहीं है। ख़ास तौर पे आप इस इंसान की तरफ से, इस इंसान के एक्शंस को लेकर सेटिस्फेक्शन में नहीं है, आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे फर्दर फ्यूचर, क्योंकि ये इंसान आपको इग्नोर बहुत कर रहा है, या निगलेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, या आपके मतलब कि प्रॉब्लम्स पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप विजडम वाले पर्सन हैं, एक विश फुलफिलमेंट, आप इस रिश्ते को अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि एक गोस्टिंग है, ठीक है। आपको बार बार आपके सवालों को, आपके प्रॉब्लम्स को लेकर एक इग्नोरिंग एनर्जी, आपको इग्नोर किया जाता है, क्लियरली आपको इग्नोर किया जाता है हर चीज़ में, ठीक है। ओके, डेट, मीटिंग समवन न्यू एंड डेट को गेट बैक एंड द अदर प्लान, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि आप किसी और को डेट कर लें, आप किसी और के साथ कनेक्ट कर लें, क्योंकि आप काफ़ी फेड अप हैं, ठीक है। बेजारियत या बहुत ज़्यादा बदसकून वाली एनर्जी में है, क्योंकि एक आप कितना एक वन साइडेडली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वन साइडेडली आप इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तुम हो, ठीक है, आप कब तक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्व टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, आपको एक हीलिंग चाहिए, आपको आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो एक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मतलब कि आपको एक वो पीस नहीं मिल रहा, वो एक ना इनसिक्योरिटी आपको फील आ रही है, एक इनसिक्योरिटी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इनसिक्योर फील होता है, आपको लगता है ये इंसान आपको इनसिक्योर करके रखता है, ये इंसान आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। कॉफ़ी कप, मीटिंग, कन्वर्जेशन एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोग की मीटिंग हो, ठीक है, आप लोग की एक मीटिंग, शायद ये डेट इस इंसान के साथ ही आपकी फ़िक्स हो, और आप लोग डेट पे जाएं, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिसएग्रीमेंट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ सबोटेज है यहाँ पे, डिस्टर्बिंग है, एडिक्शंस, कोडिपेंडेंसी इशू, ऑब्सेशन रहा है, पास में कंट्रोलिंग रही है, लेकिन वो चीज़ एक एंड हो गई है, ये रिश्ता इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका है। अब आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बोट यहाँ पे रिसीविंग व्हाट डू यू नीड टू प्रोग्रेस, ठीक है, अराइव, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़, यहाँ पे क्लोजर इश्यूज़ हैं, क्लोजर नहीं है कि रिश्ता आप दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं, आप दोनों आगे एक साथ बढ़ेंगे या नहीं। आपको लगता है आपको अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस लेनी चाहिए जो आपको सेफ एंड सिक्योर फील करें। हेल्दी चॉइसेस क्या होती हैं? जो आपके माइंड को पीस प्रोवाइड करें, जो आपको, देखें, एक अच्छा रिश्ता वो होता है जहाँ पर टॉक्सिसिटी ना हो, जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो, मतलब एक दूसरे को सिक्योर फील हो एक साथ रहकर। इनसिक्योरिटी
आपको दूर कर देती है। एक कंटिन्यूसली इंसान की लाइफ में जब इनसिक्योरिटी आती है ना, वो उस इंसान को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। वो उस इंसान को स्ट्रेस दे देती है, वो उस इंसान को परेशान कर देती है। इम्पैक्ट, नार्सिसिस्ट, पेंडिंग कर्मास, ठीक है, चार्मिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं। आपको लगता है आपको अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस चूज़ करनी चाहिए। आप प्रोटेक्टिव फील नहीं कर पा रहे, आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे, आपको वो अच्छी फीलिंग फील करनी है, ठीक है। आपको इस इंसान के साथ कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको जो चाहिए ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है प्यार से भी ज़्यादा अब आपको सिक्योरिटी या आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटिंग है, यहाँ पर एक दूसरे से आपका बहुत कुछ जुड़ा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, व्हाट्स नेक्स्ट। इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट्स नेक्स्ट। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर होप है, पॉजिटिविटी की। आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी हीलिंग को, आपको अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। अपने पैशन को कंट्रोल करें, अपने सेल्फ को कंट्रोल करें, बिल्कुल। यहाँ पे आपको होल्ड बैक करना चाहिए, आपको थोड़ा सा देने से रोकना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ देखना चाहते हैं तो ये इंसान आपसे वेट चाह रहा है, आपसे थोड़ा सा पेशेंस चाह रहा है, जो कि उसको लग रहा है मुश्किल है। आप ये पेशेंस रख नहीं पा रहे आप, ठीक है। आपको अपने आप को होल्ड करना चाहिए और इस इंसान के अब नेक्स्ट मूव का वेट करना चाहिए। तो चीज़ आप कब से कर ही रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल हैं, आपको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आप स्टक हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि चल क्या रहा है, ये इंसान आपको लेकर सोच क्या रहा है, लेकिन आपको होल्ड बैक करना चाहिए विदाउट किसी हेजिटेशन, विदाउट किसी फियर, ठीक है। चीज़ें चेंज होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है। एक चेंज आएगा, इस कनेक्शन में चेंज आएगा, आपके लिए चेंज आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, विदाउट किसी फियर आपको होल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है। ये इंसान चेंज चाहता है, लेकिन अगर आपको चेंज देखना है तो आपको थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, काफ़ी हद तक, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को हाइड करना पड़ेगा इस इंसान से और एक कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ ख़त्म करने पड़ेंगे। मैं आपको इतना बता दूं, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ देनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये बात समझ लें, जब तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, जब तक आप अपने होने का एहसास दिलाते रहेंगे, तब तक यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाली हैं, ठीक है। आप इस इंसान को मिस करने का एक जगह दें, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये कनेक्शन आपकी विश है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आप ब्रोकन भी बहुत हुए हैं इस कनेक्शन के स्लो फेस की वजह से, कि यहाँ पे एक ब्रोकन एनर्जी इसलिए क्रिएट हो रही है बार बार, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा आपको नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, आपको वो एक्शंस नहीं मिल रहे। आपको ऐसा लग रहा है आपकी वैल्यू, आपकी क्या है वैल्यू और अहमियत, एक इन एंड आउट एनर्जी आपको लगती है इस इंसान के साथ, ठीक है। एक इन एंड आउट बिहेवियर लगता है आपको हैंगमैन की एनर्जी लगती है, आपको लगता है आप हैंग्ड हैं यहाँ पर। आपके लिए शायद यहाँ पर कुछ खास इसके पास है नहीं, आप इमोशनल लॉस फील करते हैं, ठीक है। आपको इमोशनली अकेलापन फील होता है, आप अक्सर सोचते रहते हैं, उसके बाद उसको खुद कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरत है वेट करने की, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए कुछ आपको वेट करना चाहिए। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।